तो एसएससी व्यापम रेलवे के क्वेश्चन पे हम चल रहे थे। अगले क्वेश्चन बोर्ड पर फिर लिखे हुए हैं। हमें इस अननोन का मान चाहिए। चार ऑप्शन हमारे पास लिखे हैं 65, 54, 72, 110। अब देखें पहले वाले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो ये बताओ, ये 8, 13, 72, 1, 17। अब यहाँ 13 लिखा हुआ है, 13 सही है। ये 13 लिखा हुआ है और ये बताओ 13 का जो तो यहाँ लिखा कितना है 13 और हमें ये पता है कि ये 117 है। अब देखना समय ना, ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन है 8, 13, 72, 1, 17। अब जो बताओ 13 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 9 बार। 7 का 9 बार 63। तो ये बताओ 6 का 9 बार कितना हो गया, 14। अब समस्या ये है कि ये मल्टीपल है। 8 का 9 बार 72, 21 का 9 बार और 4 का 9 बार। तो ये 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया, 54। कोई टफ तो है नहीं, सीधा सीधा मल्टीपल। अच्छा दूसरे पे आए। दूसरे नंबर में देखो ये 43 है, 25 है, अननोन है, 21 है, 40 है, 35, 35, 34, 28। तो तुम हमें ये बताओ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो क्या है, टोटल सम करके देख लें। अगर हम इनका टोटल करके देखें, और मल्टीपल तो है नहीं, टोटल करो। 5, 3, 8 और 1, 9, 3, 2, 5 और 4, 9। अब इनका टोटल करें, 5, 4, 9, 4, 3, 7, 2, 9। अब इनका टोटल करोगे तो वो 99 आना चाहिए। 8, 5, 13, 3, 2, 5 और 1, 6। बोलो 99 में से अगर हम 63 को कम करते हैं तो आंसर कितना आ गया। तो पहले कॉलम में तीनों अंकों को या तीनों संख्याओं को जोड़े हैं तो भी हमें 99 चाहिए। उसी तरह से सेम पैटर्न पे दूसरे में, और वही की वही सेम पैटर्न किस पे, तीसरे में। अब देखो अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन पे तुम पहुंचे तो अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं 2, 4, 3, 5, फिर लिख रहे हैं 7, 1, 2, 4। अब समझने की कोशिश करो। देखो पहले बनना है क्या, 2, 4, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 4, 3 अननोन। हमें इस अननोन का मान चाहिए, तो तरीका हिंट पर वही है कि हम क्यों ना इनको जोड़ के देखें। तो अगर हम इनको जोड़ के देखें तो 5, 3, 8, 2, 10 और 4, 14। इनको जोड़ के देखें 7, 8, 2, 10 और 4, 14। अब इनको जोड़ के देखें 6, 4, 10, 3, 13। कितने की कमी है। तो अगर हम पहले कॉलम दूसरे तीसरे कॉलम में डिजिट को जोड़ के देखें तो 14, 14 टोटल आ रहा है, और जब टोटल 14 आ रहा है तो इसका मतलब जो अननोन है उसका मान कितना, 1। इसी तरह हम अगले पे बढ़े, चौथे पे। आप ये बताओ 169 कितने का, 13 का। 625 25 का। 1296 कितने का, 36 का। 64 8 का। 81 9 का। अगर हम इनको ऐड करें, देखो हमें 30 लाना है। 8, 9, 17, 13 कितने हो गए, 30। अब बोलो ये 49 कितने का, 7 का। 25 और 7 जोड़ोगे कितने हो गए, 32। बोलो सब 18 की कमी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 18 का वर्ग। तो जो अननोन है एक्स स्क्वायर या एक्स का मान, तो वो 18 का वर्ग होगा। 18 का वर्ग कितना, 324। अच्छा और चेक कर लें, 576 कितने का होता है, 24 का। 100 कितने का, 10 का। सही है। और 12, 96, 36 का जोड़ा साहब। 36 और 24 जोड़ोगे 60 और 10 कितने हो गए, 70। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता हम दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, टोटल पे। अगर टोटल सही है, टोटल करके देख रहे हैं तो सब आंसर कितना आ रहा है, 18। 18 का वर्ग मतलब 324। देख अगले क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। अब तुम हमें ये बताओ, पहले नंबर पे लिख रहे हैं 29, 33, 30, 13, 18। ये अननोन है, इसका मान नहीं पता। 30, 27, 3 यही लिखा है। तो हमने सबसे पहली प्राथमिकता तुम्हें बोली है कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि टोटल करके देखें, जोड़ के देखें। अब तुम हमें ये बताओ, चाहे हम रो वाइज या कॉलम वाइज अगर इन सब का टोटल करें, 9, 3, 12, 12 और 8 जोड़ दें कितने हो गए, 20। 0 2 कैरी, 2, 3, 4, 4 और 2 6, 60 हो रहा है। अब बोलो इनका टोटल करके देखें।
27 और 3 30 हो गए, 30 और 30 कितने हो गए 60। लेकिन जैसे ही तुम सेकंड नंबर की रो पर आओगे 33 से लिखा है 19 से लिखा है, बोलो 33 19 को जोड़ दें कितने हो गए 52 52। तो हमें 60 लाना है, बोलो कितने की कमी है। तो तीनों में सेम पैटर्न, मतलब ये नहीं कि साहब पहले में तुम प्लस कर रहे हैं दूसरे में दूसरा 30 है। अगर हम तीनों में प्लस प्लस करें तो 60 60 60 टोटल आ रहा है। तो यहाँ जो अननोन है, जो जगह खाली है, उसकी जगह कितना आ जाएगा दूसरे पे आएगा। अब देखो दूसरे नंबर में हिंट मिल रही है, ये 25 किसका वर्ग है 5 का, 196 किसका है सब 14 का, तो यहाँ भी वर्ग आना है। अब देखो ये 17 7 और 5 जोड़ दें, 7 और 5 कितने हो गए 12। अब बोलो साहब यहाँ अगर हम 7 5 12 हो गए, 17 में से 12 गए 5 और 5 का वर्ग कितना। अब वो यहाँ चले, बोलो साहब ये 27 है, 9 और 4 13, 27 में से 13 कम कर दें 14 और 14 का वर्ग 196। और आगे बढ़े 35। अब बोलो 35 में से क्या घटाओगे 20 और 13 33 हो गए, 35 में से 33 गए 2 2 का वर्ग कितना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने टोटल करके देखा, टोटल से बात नहीं बन रही तो हमने सबसे फिर देखा 25 5 का वर्ग है। इसी तरह से आगे बढ़े तो अगले वाले में 14 का, फिर अगले वाले में बढ़े तो अगले वाले में कितने का 2 का वर्ग 4। तो हमने बड़ी वाली संख्या जो लिखी है उनमें से छोटी वाली संख्या के टोटल को घटा दिया वर्ग। चलो तीसरा तो आसान है। जैसे ही हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे गए तो ये बताओ तीसरे में 3 4 5 है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि साहब 3 का वर्ग 9 4 का 16 5 का 25 ही होगा। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो यहाँ से 3 का 9 4 का 16 16 और 9 25 25 कितने का 5 का। अब बोलो 5 का 25 हो गया, 12 का 1 44 जोड़ दें 1 69 1 69 किसका 13 का। अब तुम इस पे आए 15 का 2 25 जगह खाली है एक्स स्क्वायर, 17 का 2 89, बोलो एक्स स्क्वायर का मान कितना 64, एक्स का मान कितना। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो जोड़ने वाली प्लस माइनस डिफरेंस जो भी लेके देखे हैं, नहीं बनना तो फिर हम उसको फिर दूसरा पॉइंट जो भी है देख। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 1 2 5 2 3 12 1, ये डाटा है। अब ये बताओ मैं 4 ऑप्शन लिख रहे हैं 5 11 13 8। अब एक तरीका तो है कि सबसे पहले हम जोड़ के देख लें, 2 3 और 1 4, बोलो 4 किसका वर्ग हो गया 2 का, इनको जोड़ें 5 2 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 किसका वर्ग हो गया 3 का। अब तुम इस पे गए 12 3 15 और 1 16, 16 किसका हो गया 4 का। अब बोलो ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का वर्ग होगा, तो 10 और 2 कितने हो गए 12, 10 और 2 12 प्लस एक्स। अब बोलो साहब 5 का वर्ग 25, तो x का मान कितना, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग फिर कितने का 7 का। इस पे आए 6 और 3 9, 3 का वर्ग ये कितने का हो गया 8 का, 90 और 10 100 10 का ये। अब लेकिन समस्या ये आई कि साहब जोड़ तो रहे हैं लेकिन सीक्वेंस क्या चल रहा है। तो हम एक तरीका और है, 3 का वर्ग माइनस 3 कम कर दें, 8 का वर्ग 64 माइनस के 8 कर दें। अब बोलो 10 का वर्ग 100 माइनस के 10 कर दें, 2 का वर्ग 4 2 कम कर दें। अब बोलो x वर्ग माइनस के 20 कर दें। तो साहब एक्स स्क्वायर माइनस के 20 करें तो अगर यहाँ से ऑप्शन देके 5 हैगा तो 20 और 5 25, बोलो साहब कितना मान आ गया, तो 5 का वर्ग 25 25 में। अब अगले में 1 का वर्ग में से 1 कम करो। चल अगला क्वेश्चन फिर लिखा, अगले क्वेश्चन पे तुम पहुंचे तो ये 14 14 14, कई लोग साहब 14 पे टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राथमिकता ये देखनी है कि जोड़ें घटाएं गुणा करें। देखो एक घंटे मिल रही है, 8 और 9 को जोड़ दें, 8 और 9 कितने हो गए 17, कितने कम कर दें 3, 8 और 9 17, 3 कम करके 14।
अब बोलो यहाँ चले तो 12 15 27, 27 में से 13 गए 14, यहाँ चले 18 12 जोड़ दो 30, 30 में से 16 गए तो साहब ये कितने बच गए 14। अब बोलो 8 और 9 जोड़ोगे, 8 और 9 में से कितने कम करोगे 4, 8 और 9 17, 17 में से 4 गए तो दो संख्याएं जुड़ रही हैं और एक संख्या अगर हम घटा दें तो जो डाटा अननोन है उसका मान आ जाएगा कितना 40 पे। अगले क्वेश्चन में देखो साहब 250 है, जोड़ के तो आना नहीं है, 6 में से 1 कम करें घटा दें 5, 6 में से 4 2, 4 में से 3 1, बोलो 125 का डबल कर दें, इस पे गए 8 में से 2 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1, डबल कर दें 116 का डबल कितना हो गया 200। तो हमने बड़ी में से छोटी संख्या या इन दोनों का डिफरेंस लेके डबल कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस लेके डबल कर दिया, आंसर कितना आ गया 200। देख अगले क्वेश्चन पे अगर तुम पहुंचे तो अगले क्वेश्चन में ये जो तुम्हें डाटा दे रहे हैं 27 15 35 बीच में संख्या लिखी है कौन सी 23, इसी तरह अगला वाला डाटा 35 13 20 फिर बीच में कितना लिखा है 14। अब तुम हमें ये बताओ सबसे पहली प्राथमिकता जो हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, पहली प्राथमिकता क्या है संख्या को जोड़ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 35 में से 15 20, अच्छा ये दोनों को जोड़ दें 35 15 50 हो गए, 27 कम करें 23, लेकिन 20 और 13 कितने हो गए 33, फिर यहाँ कम करोगे नहीं बन रही बात। अच्छा ये 23 कैसी है आवाज़, तो मल्टीपल तो है नहीं, वो भी गड़बड़। अब 1 5 3 5, अब हमने क्या किया जब संख्याओं को जोड़ा संख्याओं को घटाया उससे बात नहीं बनी तो डिजिट को जोड़ के देखा, 5 और 1 6 3 9, 9 2 11 5 16, 16 और 7 कितने हो गए, यहाँ जोड़ा 1 3 2 0 3 5 जोड़े 3 4 4 और 2 6 6 3 9 और 5 14। अब बोलो तीसरे पे गए 3 6 7 0 4 2 जोड़ लें 6 3 9, 9 2 11 हो गए, 11 और 7 18 और 4 कितने हो गए, तो 6 7 13 3 16 4 20 और 2। तो संख्या जोड़ के घटा के नहीं बनना, तो फिर हमने डिजिट को जोड़ के देखा और जैसे ही हमने डिजिट को जोड़ के देखा तो सब आंसर कितना निकल के आ गया 22। फिर देखें अब ये जो डाटा लिखा हुआ है 7 और 3 10, देखो वैसे ही देखने 7 और 3 10 का वर्ग 100, 6 और 5 11, 11 का वर्ग 1 21, 6 और 3 9, 9 का वर्ग 81। अब बोलो 11 और 6 17, 17 का वर्ग कितना 200। तो हम जैसे ही संख्या को जोड़ रहे हैं तो संख्या को जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसका स्क्वायर करें तो सब आंसर कौन सा निकलेगा सी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम एसएससी रेलवे व्यापम और जो पिछले सालों में पूछे गए हैं थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें ये देखना है ये जो 3 बॉक्स दिए हैं अननोन का मान या कोडिंग डिकोडिंग या लॉजिक वाले पार्ट पे हम चल रहे थे, 4 ऑप्शन तुम्हें सामने हैं। अब देखो हमें कुल मिला के पैटर्न देखना, कुल मिला के हमें सबसे पहले ये 45 लाना, उसी पैटर्न पर 95 95 और अननोन का मान चाहिए। अब हमें ये बताओ जोड़ें घटाएं गुणा करें स्क्वायर करें क्यूब करें, ये 6-7 पैटर्न है जो ज़्यादातर केस इन्हीं के आधार पर सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो फिर और रिवर्स वगैरह जो भी कई टाइप हैं। तो 5 2 3 8। अब देखो जैसे ही तुमने देखा तो 8 पंजा 40 दिख रहा है, देखना ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड अगर क्लिक कर गया तो, और नहीं तो फिर वही क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेगा। 8 पंजा 40, 3 और 2 जोड़ दें 40, 3 43 और 2 45। अब वही पैटर्न यहाँ लगाएं 17 गुणा 5 17 पंजा 85 प्लस 7 प्लस 3, तो 17 पंजा 85 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, कितने हो गया 95।
अब तुम तीसरे पे गए, 11 21 प्लस के 7 प्लस के 2 लिख सकते हैं। 11 से 22 23 7। अब बोलो 2 31 7 और 2 कितने 9 240। तो सबसे पहली लाइन तो ये है कि हमें पैटर्न लाना है। तो ये 45 का पैटर्न देखें, अगर 45 का पैटर्न आ गया बिल्कुल सेम इस पे वही की वही एज इट इज पे, तो आंसर कौन सा निकल के आएगा 240। अब देखें दूसरे पर आए, तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हें सामने बोर्ड पर फिर लिखा हुआ है। अब तुम हमें ये बताओ, दूसरे क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास भी टाइम है 10 सेकंड लगभग, हम बीच में गैप दे ही रहे हैं। तो पहले सोचो साहब, जोड़ें घटाएं गुणा करें स्क्वायर करें क्यूब करें। हमें ये बताओ 243 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। 89 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करने पे अकेले पे तो नहीं आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें जोड़ने पे तो नहीं आना। मल्टीप्लाई करें 6 का 5 का 4 का 2 का, तो 6 पंजा 30 30 का 4 बार 1 20 1 20 का कितना हो गया 2 40 आ रहा। देखो तो यहां से हमने गुणा किया, 6 पंजा 30 30 का डबल 60 हो गया, 60 का 4 बार 2 40। लेकिन ये बताओ 2 40 तो ठीक है, हमें कितना चाहिए 223। अब तुम हमें ये बताओ आगे वाले चाहिए कि कम वाले? कम चाहिए। तो कम लाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। घटाएं कितने? 6 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 2। तो 6 4 10 5 15 2 17, 2 40 में से 17 कम कर दो 223। अब कहीं अगर ये पैटर्न सही चल रहा है तो दूसरे वाले पे भी तुम गए, तो दूसरे पे गए तो 7 पंजा 35 35 70 105 हो गए 105। अब बोलो 105 में से फिर तुम माइनस करोगे, बिल्कुल पैटर्न तो नहीं बदलेंगे सब, वही कोई पैटर्न रखेंगे। तो 105 हो गए, 7 3 10 5 15 और 1 16। तो 105 में से अगर हम 16 कम कर दें तो कितने बचेंगे? अब तीसरा वाला जो लिखा हुआ है अननोन, जिसका मैं मान चाहिए, तो ये बताओ 4 का 4 से गुणा, यहां लिख दें 4 का 4 से फिर 8 से, 8 का 4 बार 32 32 का 4 बार कितना हो गया 1 28। अब बोलो 1 28 में से क्या घटाओगे? 8 4 12 12 और 4 16 और 1 17। अगर हम एक काम करें 1 64 में से कितने हो गए थे? 1 28 हो गए थे 120। 1 28 में से 17 कम कर, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? देखो फिर एक बार मल्टीप्लाई और कर ले, कहीं गड़बड़ देख रहे हैं। 4 4 का 4 से 16 16 32 64 और फिर कितना हो गया 1 28। या 8 का 4 बार 32 32 का डबल 64 1 28। अब घटाने कितने हैं वो देख लो साहब। यहां से अगर हम माइनस करें तो 8 9 4 और 4 8 16 17 कम कर दो, देख लो कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो बोलो इनमें से ऑप्शन नहीं, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ कितना है 7 है। तो 8 फिर 7 4 कितना, यहां से 8 और 4 12 13 और 7 कितने हो गए 20। तो हमने एक काम किया, डाटा को सुधारा, पहले 4 लिखा था 7 कर दो। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 4 बार गुणा करोगे 28 56 112 2 24। अब बोलो 2 24 में से 20 कम कर दे 204। अच्छा अगर वो 4 लिखा होता तो उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन फिर उसके लिए ऑप्शन बदल जाते। तो कुल मिला के मैं सबसे पहले पैटर्न पे ध्यान देना है। तो पैटर्न कौन सा चल रहा है, बढ़े आगे 4। अगले क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले हमें ये जो डाटा दिया हुआ है अननोन का मान निकालना है। देख अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचे, फिर तुम्हारे पास कोई 10 20 25 30 सेकंड है। सबसे पहले हमें ये सवाल देखना है कि सब ये जो 19 लिखा हुआ है 13 उसी पैटर्न पर 40, हम जोड़ें घटाएं वर्ग करें। अब 5 का 3 से 15 2 का वर्ग 4 या 2 का 1 बार 2, एक तो ये चल रहा है। 4 का 4 से 16, बोलो पैटर्न यहाँ गड़बड़ हो गया। जोड़ें तो 5 3 8 2 10 और 1 11, लेकिन यहाँ 19 लिखे हैं। 4 और 4 8 7 15, ये गड़बड़ हो रहा है। तो जोड़ने पे तो खाली बात नहीं हो रही, तो साहब ये प्लस और माइनस दोनों बेस पे हो सकता है।
तो अगर हम प्लस माइनस दोनों के बेस पर देखें तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1। अब देखो कहीं ये पैटर्न देखें तो 25 और 4 29 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, 29 में से 10 कम करें। अगर ये पैटर्न सही है तो तुम दूसरे पे गए, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब ये बताओ 49 और 16 जोड़ोगे, 49 और 6 55, 10 65 हो गए, और यहाँ 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36 लिख सकते हैं। अब ये बताओ 36 और 16 इन दोनों को जोड़ दें तो 36 6 42 10 52। अब बोलो 65 में से 52 52 कम करें तो 30। अब पैटर्न सही चल रहा है तो 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25। अब यहाँ किसको कम करना है, 2 का वर्ग 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, बोलो इक्वल में क्या चाहिए 40। तो 100 और 25 कितने हो गए, 125, 125। अब बोलो साहब कितने कम करने, 85। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 का वर्ग कितना 81। तो तुम ऐसे लिख सकते हो 125 माइनस के 121 बच गए। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों के वर्गों का जो टोटल है उसमें से इन दोनों के वर्गों के टोटल को कम कर दें तो RHS में जो लिखा हुआ है वो कितना आना चाहिए 40। जब इसमें से कम करोगे तो कितने बच गए साहब, यहाँ से 81, एक्स स्क्वायर का मान, तो x का मान कितना आ गया। ओरली ट्रायल कर सकते हो, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4 85 हो गए टोटल। ये टोटल कितने हो गए 125, घटाओगे तो। अब देखें अगले वाले क्वेश्चन में फिर ध्यान देना, तो कुल मिला के फिर हमें वही पैटर्न 70 काय का मल्टीपल है, 14 पंजा 70, और 48 की बात करें तो 12 का 4 बार 48। अब बोलो यहां भी जो मल्टीपल आएगा वो 4 बार गुणा हो रहा होगा, तो 4 बार कौन सा दिख रहा है, देखो ये 65 जाएगा नहीं, 100 जाना चाहिए, 100 25 का 4 बार। तो अगर ये हिंट काम दे जाए तो जो बताओ 22 और 8 इन दोनों का डिफरेंस लें तो 14 आ रहा है। दूसरा 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5, 14 पंजा 70। ठीक है, अब देखो अगले पे इसी तरह सेम पैटर्न 17 में से 9 कम कर, कितने बच गए 8 इंटू 1 प्लस के कितने हो गए 6 48। अब तुम तीसरे पे गए 32 28 डिफरेंस लोगे 4 मल्टीप्लाई 21 प्लस 4 कितने हो गए 25 25 का 4 बार। तो हमने तुम्हें एक हिंट के तौर पे ये भी शॉर्टकट पढ़ी कि 14 पंजा 11 सही है, 12 का 4 बार। अब यहाँ 13 पंजा 65 ये भी हो सकता है, 25 पंजा 1 25 25 का 4 बार, फिर 14 के। तो हमने फिर तरीका देकर डिफरेंस लेके इन दोनों के टोटल का मल्टीप्लाई, आंसर कितना 100, कौन सा है चौथा। देख अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में ध्यान देना, ये CGL 2016 जो हम मिक्स तरीके के क्वेश्चन लिख रहे हैं, CGL 10+2 CPO रेलवे व्यापक और बैंकिंग। अब जो बताओ 106 इसमें बड़ी है, इन दोनों का डिफरेंस लें, बनेगा क्या, इन दोनों का फिर डिफरेंस लें, 50 का डबल 100 2 कम कर रहे हैं, इसमें से इसको घटाएं तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो दूसरा तरीका ये है, ये 4 ऑप्शन देखो साहब, यहाँ 4 ऑप्शन में 14 12, तो ये छोटी डिजिट वाली है, ये संख्या छोटी दिख रही है सही है, ये इससे बड़ी फिर इससे बड़ी है। तो अगर हम इसमें पैटर्न ये लगाएं कि इन दोनों को जोड़ के साथ इसको लाना है, तो देखो 64 ही लिखा है। अगर हम 14 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 प्लस के 42 हो रहे हैं क्या हो। अब देखो अगर सही है तो दूसरे पर 62 प्लस 12 का फिर कितनी बार 24 36, 62 प्लस 36 कर सकते हैं सर। कुल मिला के मैं कैसे ही करके पैटर्न पे यहाँ, अब देखो 45 प्लस 3 टाइम्स नहीं पता, हमें कितना चाहिए 84 80। तो अगर हम इसमें से इसको कम कर दें तो 3x बराबर ये कितने कम 39 39, x का मान
तो एक सिमेट्री बन रही थी 12 13 14, लेकिन हम कैसे लगाएं कि साहब ये तो फिर हमने एक काम किया, दूसरा तरीका हमने ये देखा कि दोनों को कैसे करके प्लस करें माइनस करें 106 आ जाए। तो 14 का 3 बार 42 प्लस के, 12 का 3 बार 36 प्लस के, x का 3 बार प्लस के। अगला देखें, अगले वाले में अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये बताओ 10 का 7 बार मल्टीपल है और 14 पंजा 70 भी है। और यहाँ देखें तो ये बताओ 12 का 7 बार 84 है, ये मल्टीपल है। इसका मान निकालना है अननोन का। तो अननोन का मान निकालना है, चाहे हम जोड़ें घटाएं गुणा करें। तो जो बताओ 56 और 21 वैसे तो नहीं आ रहे, तो 56 और 21 का डिफरेंस लें और ये कितने हो गए 35। तो अगर हम 35 का डबल करें तो कितना निकल के आ रहा है 70। अब इसी तरह से दूसरे पे गए 87 45, 7 में से 5 गए, 8 में से 4 कम कर दो, बोलो 42 का डबल कितना 84 84। सही है। अब तुम सेम पैटर्न तीसरे पे गए, 180 में से 115 कम कर दें। तो 180 में से 115 कम करें 20 60 कितने 65। अब बोलो 65 का डबल करें 100 बंद। तो पहली प्राथमिकता जोड़ने की रहती है, लेकिन प्लस से तो बात नहीं बन रही, तो फिर हमने डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो जो लिखा हुआ है 70 84 अननोन 130, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? सी। देख अगले सीजीएल 2016 के क्वेश्चन, ये नहीं कि हर क्वेश्चन टफ हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो तुम्हें जल्दी क्लिक कर गए तो जल्दी पैटर्न आ जाएगा, उसी हिसाब से हम आंसर टिक कर सकते हैं। अब जैसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलें तो ये बताओ, ये 100 लिखा है और ये जो लिखा हुआ है 44, फिर अननोन का मान बताना है। तो हमें ये बताओ 12 8 4 जोड़ने पे 12 8 20, 20 और 4 24, 24 का यहाँ से तो नहीं बनना मल्टीपल, जो भी 8 4 12 12 12 फिर। तो हम एक काम करें, जोड़ें घटाएं गुणा करें, कुल मिला के हमें पैटर्न पे देखना है। तो 12 का 8 बार 96 और 4 कितने हो गए 100। अगर ये लाइन सही है तो 8 का 4 बार 32 प्लस के 12 जोड़ दें 44। और आगे बढ़े 4 का 12 से प्लस के 8, तो 12 का 4 बार 24 48 और 8 जोड़ दो कितने हो गए। तो इसमें कोई टफ तो था नहीं, ये सीजीएल 2016 में ये जो पूछा था, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा देखें, दूसरे पे गए तो देखो आसान है, कोई टफ तो है नहीं। ये 56 लिखा है 7 का 8 से, अब बोलो 11 का 9 से, अब बोलो यहाँ 9 पंजा 45, ये 5। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनमें देखते ही तुम टिक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकेंड। बढ़े आगे, चल देख अगला क्वेश्चन सीजीएल 2016 फिर लिखा हुआ है। अब तुम हमें ये बताओ, यहाँ से इंट हमें ये मिल रही है, ये 480 है, 510 है, अननोन है। तो सबसे पहले तुम्हें एक क्लिक तो ये कर गया कि ये 10-10 के मल्टीपल हैं। तो तुम हमें ये बताओ, इनमें से 10-10 के मल्टीपल कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो पहले वाला और एक चौथा वाला, सही है। ये 420 और 240, लेकिन 10-10 के मल्टीपल हैं, तो 10-10 के मल्टीपल या फिर जो भी है इन दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं बनना। तो हम 86 में से 38 को कम कर दें, 48 आ रहा है, और 48 का मल्टीप्लाई बाय 10 करें 480। इसी तरह से 72 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करें, 72 में से 21, ये कितना निकल के आ गया 51, मल्टीप्लाई बाय 10। अब बोलो सेम पैटर्न इस पे अप्लाई करोगे, 36 में से 12 कम कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा आंसर आ गया? तो दो ऑप्शन तो हम पहले से ही हटा चुके थे, कौन सा बी और सी। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो डाटा चल रहा है बीच वाले कॉलम में वो 10-10 के मल्टीप्लाई चल रहे हैं। चल आगे बढ़े अगले। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन पे जैसे ही हम पहुंचे तो तुम हमें सबसे पहले ये बताओ, अगले वाले क्वेश्चन में ये 186 है, 138 है, ये डाटा आ रहा है। अब जो बताओ जोड़ने पे तो आएगा नहीं, 10 3 13, 13 और 6 जोड़ दें, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा, साथ में जुड़ सकता है या गुणा घट सकता है। तो 10 का 3 बार फिर 6 बार,
10 का 3 बार 30, 30 का 6 बार 180। अच्छा 180 में अगर हम लास्ट वाला डिजिट जोड़ें तो अब वही की वही 9 पंजा 45, 45 का 3 बार 1 35, 1 35 और 3 1 38। अगर ये सही पैटर्न है तो फिर और आगे बढ़े, 7 पंजा 35, 35 का 1 बार 35 और 1 कितने 36। अब चौथे वाली रो में जो लिखा है 3 का डबल 6, 6 पंजा 30, बोलो कितने जोड़ोगे 5, 30 और 5। तो पहली प्राथमिकता ये है कि डाटा क्या लिखा हुआ है, ये 2017 सीजीएल में जो पूछा था वो ये था। बढ़े आगे, देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचे हैं तो अगला क्वेश्चन एसएससी जेई में जो पूछा गया। अब तुम हमें ये बताओ, ये 30 लिखा है, अगले वाले में फिर 4 लिखा है और यहाँ अननोन का मान बताना है। अब इस अननोन का मान बताने के लिए बोलो अगर हमें ये पता चले कि ये 80 और 116 का पैटर्न क्या है, वही पैटर्न पे हम ले ला सकते। तो तुम चाहो तो सब एक काम कर सकते हो, इनका जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो। देखो जोड़ने पे तो नहीं आ रहे सेम, तो अगर हम एक काम करें पहले कॉलम में 20 का 3 बार 60 और 20 को ऐड करें। हम ये नहीं कह रहे कि ये पैटर्न सही है, लेकिन अगर हम ऐसा करके चले मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 20 मल्टीप्लाई इससे। अब बोलो तुम इसी तरह 30 का 4 बार 1 20 और 20 जोड़ दें 1 40। हमने थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दिया, सब 10 10 के मल्टीपल हैं। अब इधर देखें 12 का 8 बार 96 प्लस के कितने जोड़ोगे 20 बन बन। बोलो सब कौन सा आंसर आ गया। दूसरे नंबर पर पहुंचे सीजीएल 2017 का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बोलो इस तरह के क्वेश्चन में हमने प्राथमिकता, तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, सबसे पहले हमें करना क्या है जोड़ के देखें। तो यहाँ 9 और 1 10। अब देखो कहीं से भी जोड़ लें इस तरह से, अगर हम इनको तो 1 8 9 4 जोड़, तो 9 और 1 10 हो गए, 18 और 4 कितने हो गए 22। इसी तरह हम दूसरे वाले कॉलम पे इनको जोड़ें 7 6 2 7 जोड़ सकते हैं। तो 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 2 कितने हो गए 22। इसी तरह से हम तीसरे वाले में 2 4 5 अननोन नहीं मालूम 22 आने चाहिए। तो 5 4 9 9 2 11 हो गए। बोलो साहब जो जगह खाली है वो कितने के लिए। तो संख्याएं या जो डाटा दिया है उन सबको जोड़ के कितना निकल के आ रहा है 22। तो अगला जो सीजीएल 2017 है इसका आंसर कितना निकलेगा। देख अगले क्वेश्चन की बात करें सीजीएल 2017। अब तुम हमें ये बताओ इस वाले कॉलम में 56 है 45 है, अननोन का मान बताना है। तो इधर भी 2 डिजिट की संख्या है, 4 ऑप्शन अगर हम ध्यान दें तो हमें ये बताओ इस वाली रो में अगर हम कैसे कैलकुलेट करें, जोड़ें घटाएं गुणा करें। जोड़ने पे तो अकेला नहीं बनेगा, 7 6 13 और 1 14 का 4 बार 8 9 9 4 ये गड़बड़ हो रहे हैं। तो देखो इनको हम मल्टीप्लाई करें 7 का 6 बार 42, ये 42 हो गए। लेकिन अभी भी हमें कमी है, तो सब 42 और 14 जोड़ें तो 56 आ रहा है। अब दूसरे पे गए, दूसरी वाली रो पे गए 1 4 8 प्लस लिख सकते हैं। तो 8 का 4 बार 32 ये हो गए, 8 4 12 और 1 13 ये हो गए। अब बोलो 32 प्लस के 13 अगर हम जोड़ दें तो यहाँ कितने हो रहे हैं साहब 35। ये सही है, ये सही। अब उसी पैटर्न पे हम बात करें 2 3 6 प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस 3 प्लस के 6। तो 6 का 3 से 18, 18 का डबल 36 प्लस 6 3 9 2 11। इसको जोड़ें तो कितने निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा रो में 56 था, फिर 45 है, अगला जो आएगा वो 46। फिर देखेंगे अगले की बात करें तो ये बताओ अगले में 8 13 फिर 10 है, 7 12 9 है, 10 15 अननोन है। तो या तो हमें एक पैटर्न मिल जाए, सीक्वेंस मिल जाए कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। अच्छा इसमें देखें तो 1 कम हो रहा है फिर 3 बढ़ रहे हैं, 1 कम हो रहा है 3 बढ़ रहे हैं, तो 1 कम हो रहा है 3 बढ़ रहा है, 9 3 12।
सही है, एक कम 3, एक कम 3, एक कम 3। अच्छा अगर हम इस तरह से चलें 8 13 10 7 12 9 10 15, तो 8 और 5 13, 3 कम, 5 बढ़ गए 3 कम, 10 5 15, फिर 3 कर दिया। तो जो पैटर्न तुम्हें सबसे पहले क्लिक कर जाए, 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, उसके आधार पे हम, तो अगला जो 10+2 2015 का था उसका आंसर कितना, देख अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है CGL 2015 और CGL 2016। तो CGL 2015 और 2016 की अगर हम बात करें तो देखो ये जो डाटा तुम्हें दिख रहा है यहाँ से हमें इंट मिल रही है 625। बोलो 625 किसका वर्ग है, 25 का, और 5 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। 40 96 की बात करें तो बोलो 40 96 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर लिख सकते हैं। तो देखो एक काम करें, 3 और 2 5 हो गए, ये 2, और 3 और 2 5 हो गए, तो 5 की पावर कितनी, 4। इसी तरह से इस पे जाएं तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब बोलो 8 की पावर 4 की बात करें, 40 96, 16 का क्यूब होता है, 64 का वर्ग होता है। अब तुम इस पे गए 4 और 2 कितने हो गए, 6। अब बोलो 6 की पावर भी 4 करोगे, ये 6 25 हो गया, ये 40 96। अब बोलो 6 की पावर 4 मतलब 36 का वर्ग 1206। तो ये जो लॉजिक वाले पार्ट है इसमें हमें थोड़ा सा मैथ का पार्ट जो बेसिक हम पढ़ते हैं वो चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल कैलकुलेशन, जिससे हम टाइम बचा सकते हैं। अच्छा इस पे अगला CGL 2016 का क्वेश्चन। अब जो बताओ इसमें इस तरह का डाटा आ गया, या तो हम जोड़ें घटाएं इस तरह, तो 5 और 2 7, 1 का इंक्रीमेंट 8, 5 4 9, नहीं बनना बात। तो हम एक काम करें 5 और 2 7 लिख सकते हैं, या अकेला एक काम करें 5 ही लिख दें, 7 पे ज्यादा, और 5 और 2 का डिफरेंस, तो 5 और 3, अब यहाँ 5 5 और 4 का अंतर 1 6। अगले पे आए 3 और 2 का डिफरेंस 1 4, 7 7 और 4 का अंतर 3, कितने हो गए। तो हमने एक काम किया, 5 5 और 2 का अंतर 3 8 हो गया, 5 5 और 4 का अंतर 1 6 हो गया, 3 3 और 2 का अंतर 1 4, 7 7 और 4 का अंतर 3, कितने हो गए 10। देख अगला क्वेश्चन CGL 2015, 4 3 2 8 32 है, 5 3 1 9 24 है, 7 3 3 7 70 है, अब 2 9 4 12। कुल मिला के हमें ये 32 पर देखना है साहब, पहले 32 कैसे आ रहा है, इस तरह से ही पैटर्न। तो अगर हम जोड़ें 4 3 7 2 9 8 9, नहीं बनना। अगर हम गुणा करें 4 का 3 से 12, 12 का डबल 24, 24 में अगर हम 8 जोड़े हैं कितना निकल रहा है 32। ऐसे ही अगर हम अगले पे इसी पैटर्न को रिपीट करें, 5 का 3 से 15, 15 का एक बार 15, 15 9 जोड़े तो कितने हो गए 24। फिर इस पे चले 7 का 3 से 21, 21 का 3 बार 63, 63 में 7 जोड़ दें कितना हो गया 70। फिर आगे बढ़े 2 का 9 से 9 का फिर 4 से, तो 9 का 4 बार 36, 36 का डबल 72। बोलो 72 में अगर हम 12 जोड़ दें तो 72 74 और 10 कितने हो गए 84। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चौथे वाले को जोड़ रहे हैं, इस पे आए। और इस तरह से इन्होंने ये जो बॉक्स दिया है या ये डायग्राम बना दिया, फिर कह रहे हैं ये जो खाली जगह है इनको फिल करना है। तो तुम हमें ये बताओ इसमें, लेकिन एक सीक्वेंस के हिसाब से जो मीनिंगफुल वर्ड हो, PH फिजिक्स या फिर HISTO हिस्ट्री, तो IST तो ये आ जाएगा IST। अब फिजिक्स PH/S, तो यहाँ से ये जो खाने खाली थे या ब्लॉक खाली हैं इनको हमें कंप्लीट करना है, तो आंसर कौन सा निकल के आएगा D।